Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding AFSB and SSB, kindly join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. So guys, today I'll be talking about India-Pakistan relation and specifically about back channel diplomacy between India and Pakistan. So let's get started. इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ हुआ है जिससे पता चलता है कि बैक चैनल टॉक चल रही है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। क्या सिग्नल है जिससे पता चलता है? सबसे पहले तो 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव किया गया इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। इसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब श्रीलंका में गए थे तो उनको इंडिया की एयर स्पेस को यूज़ करने की परमिशन दी गई। उसके बाद स्पोर्ट्स वीज़ा को ग्रांट किया गया और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी टॉक्स का ऑर्गेनाइज होना, या फिर पाकिस्तान के नेशनल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना और उस लेटर का रिप्लाई देना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यह सब बातों से इंडिकेट होता है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल टॉक चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो चलो अब हम जान लेते हैं कि बैक चैनल टॉक होती क्या है। तो जैसे बैक चैनल टॉक क्या कौन सी टॉक होती है? एक तो देखो, दोनों कंट्री के ऑफिशियल डिप्लोमेट्स हैं, पहले से ही स्केड्यूल मीटिंग के अकॉर्डिंग मिलते हैं, तो इसकी मीडिया स्क्रूटिनी काफ़ी होती है। तो मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट करती है, बार बार न्यूज़ दिखा के कि ये बातचीत होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, इंडिया जो है पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इतने प्रेशर के साथ जब डिप्लोमेट्स मिलते हैं तो रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आता है। जबकि देखो, बैक चैनल टॉक में क्या होता है कि इसको वैसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, कि जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट से बाहर। चलो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाय गिविंग एन एग्जांपल। जैसे पाकिस्तान एंड इंडिया के डेजिग्नेटेड एनवॉयज जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं, दोनों कंट्रीज के किसी दूसरी कंट्रीज में जाकर बातचीत करते हैं टाइज को इम्प्रूव करने के लिए, और उसमें मीडिया को कुछ पता ही नहीं होता, तो इसको कहते हैं बैक चैनल टॉक। और ये फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होती है, और ये सक्सेसफुल इसलिए होती है, एक तो मीडिया की स्क्रूटिनी नहीं होती, दूसरा पब्लिक का प्रेशर नहीं होता। ओके, तो अब हम हिस्ट्री ऑफ बैक चैनल की बात कर लेते हैं। ओके, सो देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक की हिस्ट्री रही है। जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ A K वर्मा, उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल से पीस बिगिन हुई थी 1988 से। टॉक्स इनिशिएट की गई थी जनरल जिया उल हक और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा, और उस टाइम मीडिएशन करवाई गई थी जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हसान के द्वारा। एग्रीमेंट पर दोनों कंट्रीज जो है इस बैक चैनल टॉक पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन जियार थे, उनकी डेथ हो गई एक प्लेन क्रैश में, और ये बैक चैनल टॉक की बातचीत जो चल रही थी वही खत्म हो गई। ओके, और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कारगिल वॉर के टाइम पर भी बातचीत चली थी, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने R K मिश्रा, एक जर्नलिस्ट हैं, ORF के फाउंडर, उनको इंटरलोक्यूटर डेजिग्नेट किया था और पाकिस्तान के PM के एनवॉय से मिले थे, जिनका नाम था नियाज नायक। दोनों की डेथ हो गई थी 2009 में, लेकिन इन्होंने कभी नहीं माना कि बैक चैनल टॉक हुई थी उस टाइम पे। ओके, अब 2014 की बात कर लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ हैं, उनके बीच में इंटरलोकेटर का काम किया था सज्जन जिंदल ने 2015 से 2016 के आसपास। माना तो कभी नहीं गया गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये बात काफी सारे न्यूज़पेपर में आई थी और पब्लिश भी हुई थी। ओके, तो अब ये जान लेते हैं कि बातचीत के लिए अब दोनों कंट्रीज क्यों रेडी हुई है। ओके, तो क्या रीज़न है कि जो दोनों कंट्रीज को अब लगा कि बातचीत होनी चाहिए? एक तो इंडिया को यह लगता है कि चाइना एक के साथ बॉर्डर पर टेंशन है, तो दो फ्रंट पे फिलहाल इंडिया टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान के साथ टेंशन को कम करना ज़रूरी है। दूसरा, पाकिस्तान भी अभी ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। FATF के द्वारा उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला गया। FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, और अगर वो प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। तो पाकिस्तान को अपना डर है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी दोनों कंट्रीज से
एक्सपेक्ट कर रही है कि दोनों कंट्रीज इश्यूज को सॉल्व कर ले, क्योंकि अफगानिस्तान में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तालिबान वाली। यूएसए को लगता है जैसे वो अफगानिस्तान से जा रहे हैं, तो एक बार के लिए इंडिया पाकिस्तान अपने इश्यूज को सॉल्व कर ले, सो दैट अफगानिस्तान में पीस रहे। और मेजर कंट्रीज जैसे चाइना और रशिया इंडिया एंड पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने बॉर्डर पर टेंशन कम कीजिए सो दैट अफगानिस्तान में पीस लाई जा सके। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज फिलहाल शांति चाहती है। तो जो अभी बैक चैनल टॉक चल रही है, एक तरफ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा, दोनों के देख रेख में बैक चैनल टॉक चल रही है। देखो अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली एक यू टर्न लिया था। ओके, तो पहले तो उन्होंने बोला कि वो इंडिया से शुगर और कॉटन को इंपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लिया। तो उसके बाद इंडिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान ने कंडीशन रखी थी कि जब तक आप पाकिस्तान मतलब जब तक आप कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को वापस नहीं लेते, तब तक हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। आमतौर पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जवाब देते रहते हैं कि यह इंडिया का इंटरनल मैटर है, आप इस चीज़ से दूर रहिए, लेकिन इंडिया ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। इवन पिछले कुछ वीक्स में इंटरनेशनल पब्लिकेशन में कोई न्यूज़ प्रिंट होती थी, तो पाकिस्तान पे रिप्लाई किया करता था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए, लेकिन पाकिस्तान ने भी अब कोई रिप्लाई नहीं दिया, मींस वो रिप्लाई देना बंद कर चुका है। तो इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल टॉक चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो हम आगे भी कुछ और पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में। So guys, that was all. Do like, share and subscribe our channel SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.